आया क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 11 शब्द, हाँ सिर्फ 11 शब्द तुम्हारे दिमाग की दिशा बदल सकते हैं। और जब दिमाग बदलता है तो किस्मत भी बदलती है। ये कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे ही अंदर छुपी हुई ताकत है जिसे तुमने अब तक जगाया नहीं। आज जो तुम सुनने वाले हो वो कोई मोटिवेशनल शोर नहीं है, ये एक साधारण सी तकनीक है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है कि अगर तुम इसे हर रात सोने से पहले दोहराओ तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे फैसले सब बदलने लगेंगे। हमारा दिमाग दिन भर जो भी देखता, सुनता और महसूस करता है उसे रात में प्रोसेस करता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड में डेटा सेव करता है। अगर तुम सोने से पहले सही कमांड डालो, एक तो सुबह तुम्हारा सिस्टम अलग तरीके से काम करेगा। वो 11 शब्द कोई मंत्र नहीं है, वो एक निर्देश है जो तुम अपने अवचेतन मन को देते हो। जब तुम कोई शब्द बोलते हो तो वो सिर्फ एक आवाज नहीं होता जो कुछ सेकंड में खत्म हो जाए। असल में हर शब्द तुम्हारे दिमाग के अंदर एक तरह का सिग्नल भेजता है। इसे ऐसे समझो, तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है और शब्द उस मशीन के बटन हैं। जिस बटन को तुम बार बार दबाते हो मशीन उसी तरह का आउटपुट देना शुरू कर देती है। आया मान लो तुम रोज अपने आप से कहते हो मुझसे नहीं होगा या मैं इतना अच्छा नहीं हूं। शुरुआत में ये बस एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इसे एक तथ्य की तरह स्वीकार कर लेता है। फिर जब भी कोई मौका आता है तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें पीछे खींचता है, क्योंकि उसके पास पहले से एक निर्देश मौजूद होता है, मैं नहीं कर सकता। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक साधारण प्रक्रिया है। जो इनपुट जाता है वही आउटपुट बनता है। अब अगर हम इसको उल्टा करें तो क्या होगा? अगर तुम जानबूझकर ऐसे शब्द चुनो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम अपने दिमाग को एक अलग तरह का निर्देश दे रहे हो। ये शब्द धीरे धीरे तुम्हारे सोचने के तरीके को बदलने लगते हैं। अचानक से कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन जब अगली बार कोई चुनौती सामने आती है तो तुम्हारा दिमाग पहले जैसा रुकने वाला सिग्नल नहीं भेजता। उसकी जगह वो कहता है ठीक है, कोशिश करते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिमाग सच और कल्पना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करता, खासकर जब कोई बात बार बार दोहराई जाए। अगर तुम किसी विचार को लगातार दोहराते हो तो दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है। इसलिए अगर नकारात्मक बातें बार बार कही जाए तो वो भी सच लगने लगती है, और अगर सकारात्मक मजबूत करने वाले शब्द दोहराए जाए तो वो भी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। ताया इसे ऐसे भी देख सकते हो जैसे तुम अपने दिमाग के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो। हर दिन, हर बार जब तुम कुछ कहते हो तो तुम उस स्क्रिप्ट में एक लाइन जोड़ते हो। अगर स्क्रिप्ट कमज़ोर है तो तुम्हारे फैसले भी वैसे ही होंगे, लेकिन अगर स्क्रिप्ट मजबूत, स्पष्ट और सकारात्मक है तो तुम्हारे एक्शन भी उसी दिशा में जाएंगे। इसलिए बात सिर्फ बोलने की नहीं है, बल्कि समझने की है कि तुम क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर शब्द एक निर्देश है तो तुम अपने शब्दों को ज़्यादा सावधानी से चुनने लगते हो। तुम यूँ ही कुछ भी नहीं कहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर बार तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, या तो आगे बढ़ने के लिए या फिर खुद को रोकने के लिए। ताया और यही वो छोटी सी समझ है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच को बदल सकती है। जब तुम अपने शब्दों पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम अपने दिमाग के नियंत्रण को थोड़ा थोड़ा वापस हासिल करने लगते हो। फिर तुम सिर्फ हालात के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अपने अंदर से एक नई दिशा बनाते हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपने शब्द बदल दिए। दिन भर तुम्हारा दिमाग लगातार काम करता रहता है, सोचता है, प्रतिक्रिया देता है, निर्णय लेता है और हर छोटी बड़ी जानकारी को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन इस पूरे समय में एक समस्या होती है, बहुत ज़्यादा शोर, इतनी सारी आवाज़ें, इतनी सारी सूचनाएं, इतने सारे विचार कि तुम्हारा दिमाग एक ही समय में सब कुछ संभालने की कोशिश करता है। इस वजह से जो भी तुम अपने बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो वो अक्सर सतह पर ही रह जाता है, गहराई तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जैसे ही तुम सोने के करीब जाते हो ये शोर धीरे धीरे कम होने लगता है।
बाहरी दुनिया का असर घटता है और तुम्हारा ध्यान अंदर की ओर जाने लगता है। इसी समय दिमाग एक अलग अवस्था में प्रवेश करता है, जहां वो ज़्यादा शांत, ज़्यादा ग्रहणशील और ज़्यादा केंद्रित होता है। इसे ऐसे समझो जैसे दिन भर तेज हवा चल रही हो और तुम पानी में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन रात को जब हवा रुक जाती है तो वही पानी एकदम शांत हो जाता है और उसमें डाली गई चीज सीधे नीचे बैठ जाती है। आया, यही कारण है कि सोने से पहले के कुछ मिनट इतने महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय तुम जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, वो सीधे तुम्हारे अवचेतन मन में उतरता है। और अवचेतन मन वही हिस्सा है जो तुम्हारी आदतों, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। दिन के समय तुम खुद को समझा सकते हो, तर्क दे सकते हो, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब कोई विचार उस गहराई तक पहुंच जाता है जहां से तुम्हारे ऑटोमेटिक एक्शन निकलते हैं। अगर तुम इस समय को यूं ही छोड़ देते हो, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाना या दिन भर की चिंताओं को लेकर सो जाना, तो तुम अनजाने में अपने दिमाग को वही नकारात्मक, बिखरे हुए विचार दे रहे होते हो और फिर सुबह उठकर वही फीलिंग, वही सोच, वही ऊर्जा तुम्हारे साथ रहती है। ये चक्र बन जाता है जो बिना ध्यान दिए चलता रहता है। लेकिन अगर तुम इसी समय को जानबूझकर इस्तेमाल करो तो तुम इस चक्र को बदल सकते हो। जब तुम सोने से पहले कुछ सकारात्मक, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण शब्द या विचार अपने दिमाग में डालते हो तो वो सीधे उस सिस्टम में सेव हो जाते हैं जो रात भर उन्हें प्रोसेस करता है। तुम्हारा दिमाग उन्हें जोड़ता है, समझता है और धीरे धीरे उन्हें तुम्हारे सोचने के तरीके का हिस्सा बना देता है। आया, इसे ऐसे देखो जैसे तुम रात को अपने दिमाग को एक प्रोग्राम दे रहे हो जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तुम सो रहे होते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होता है, तुम्हारे विचारों को व्यवस्थित कर रहा होता है, नई कनेक्शन बना रहा होता है और जो तुमने आखिरी में उसे दिया है उसे प्राथमिकता दे रहा होता है। इसलिए जो भी आखिरी चीज तुम अपने दिमाग में डालते हो उसका असर सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि सोने से पहले के ये कुछ मिनट तुम्हारे पूरे दिन से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। यह कम शब्दों में भी गहरा असर होता है, क्योंकि दिमाग उस समय उन्हें बिना किसी विरोध के स्वीकार करता है। अगर तुम इसे समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो तुम धीरे धीरे अपने अंदर एक नई दिशा बना सकते हो, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी अतिरिक्त दबाव के। आया, और जब ये आदत बन जाती है तो तुम्हें महसूस होने लगता है कि सुबह उठते समय तुम्हारी सोच थोड़ी साफ है, तुम्हारा मन थोड़ा शांत है और तुम्हारे अंदर एक हल्की सी सकारात्मक ऊर्जा है। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं होता, बल्कि हर रात दिए गए छोटे छोटे इनपुट का परिणाम होता है जो मिलकर तुम्हारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन पैदा करते हैं। किसी भी बदलाव की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि पहली नज़र में उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। लेकिन दिमाग जिस तरह काम करता है उसमें दोहराव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार कोई बात कहना या सोचना सिर्फ एक हल्का सा निशान बनाता है, लेकिन वही बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वो निशान गहरा होता जाता है और अंत में एक अस्थाई रास्ता बन जाता है। इसे ऐसे समझो, जब तुम पहली बार कोई नई चीज सीखते हो तो वो अजीब लगती है, मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे दोहराते हो वही चीज आसान और स्वाभाविक लगने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर दोहराव के साथ उस जानकारी के लिए एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। शुरुआत में वो कनेक्शन बहुत कमजोर होता है, लेकिन बार बार इस्तेमाल होने पर वो इतना मजबूत हो जाता है कि तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आया, अब यही सिद्धांत तुम्हारे शब्दों और विचारों पर भी लागू होता है। अगर तुम एक ही सकारात्मक वाक्य को हर रात एक ही भावना के साथ दोहराते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे धीरे धीरे सामान्य मानने लगता है। पहले वो अजीब लग सकता है, शायद तुम्हें खुद पर विश्वास भी न हो,
लेकिन दोहराव उस संदेह को कम करता है। कुछ समय बाद वही शब्द तुम्हारे लिए स्वाभाविक बन जाते हैं, जैसे वो हमेशा से तुम्हारा हिस्सा रहे हों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिमाग ये नहीं देखता कि तुम जो दोहरा रहे हों वो पहले से सच है या नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि कौन सी जानकारी बार बार आ रही है। जिस विचार को ज़्यादा बार दोहराया जाता है, दिमाग उसे प्राथमिकता देने लगता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक बातें सोचता है तो उसकी दिमागी से प्राथमिकता देने लगता है, तो उसका दिमाग उसी दिशा में मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जानबूझकर सकारात्मक और सशक्त करने वाले शब्दों का दोहराव शुरू करे तो धीरे धीरे उसकी मानसिक दिशा बदलने लगती है। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती और यही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यहाँ तुम्हें धैर्य रखना होता है। तुम्हें यह समझना होता है कि हर बार दोहराए गए शब्द एक छोटी सी परत जोड़ रहे हैं। जैसे कोई कलाकार एक चित्र बनाता है, वो एक ही स्ट्रोक से पूरा चित्र नहीं बनाता है। वो एक ही स्ट्रोक से पूरा चित्र नहीं बनाता, बल्कि कई छोटे छोटे स्ट्रोक्स मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। उसी तरह तुम्हारे हर दोहराव के साथ तुम्हारी सोच की तस्वीर बदल रही होती है, भले ही तुम्हें तुरंत दिखाई न दे। ताया, अगर तुम बीच में रुक जाते हो तो वो प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, लेकिन अगर तुम लगातार बने रहते हो तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले तुम डरते थे, अब तुम थोड़ा शांत रहते हो। जहां पहले तुम खुद को रोकते थे, अब तुम कोशिश करने लगते हो। ये बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता, बल्कि लगातार दोहराव का परिणाम होता है। इसलिए असली ताकत किसी एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों को लगातार दोहराने में होती है। जब तुम अपने शब्दों को हर रात दोहराते हो तो तुम सिर्फ बोल नहीं रहे हो, तुम अपने दिमाग के अंदर एक नया रास्ता बना रहे होते हो। और जब वो रास्ता मजबूत हो जाता है तो तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे काम खुद ब खुद उसी दिशा में जाने लगते हैं। जब तुम कोई शब्द बोलते हो तो वो अपने आप में सिर्फ एक संकेत होता है, लेकिन उसका असली असर तब पैदा होता है जब उसके साथ भावना जुड़ती है। बिना भावना के शब्द ऐसे होते हैं जैसे किसी खाली कागज पर लिखी हुई लाइन दिखती तो है, लेकिन उसका कोई वजन नहीं होता। दिमाग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती जो उसे महत्वपूर्ण बनाए। लेकिन जैसे ही तुम उसी शब्द के साथ एक सच्ची भावना जोड़ते हो, वो साधारण वाक्य एक अनुभव में बदल जाता है और दिमाग अनुभव को कहीं ज्यादा गहराई से पकड़ता है। ताया, इसे ऐसे समझो, अगर तुम धीरे से कहो मैं आत्मविश्वासी हूं हल, लेकिन अंदर से तुम्हें खुद पर शक हो, तो ये शब्द दिमाग में टिकते नहीं, वो सतह पर ही रह जाते हैं और जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम वही बात इस तरह कहो कि तुम्हें उसके पीछे की भावना महसूस हो, चाहे वो भावना छोटी ही क्यों ना हो, तो दिमाग उसे अलग तरीके से प्रोसेस करता है। वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, बल्कि उस एहसास को रिकॉर्ड करता है जो उन शब्दों के साथ आया है। दिमाग के लिए भावना एक तरह का हाईलाइट होती है। जिस विचार के साथ ज़्यादा भावना जुड़ी होती है, दिमाग उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है और उसे ज़्यादा समय तक याद रखता है। यही कारण है कि हम भावनात्मक घटनाओं को ज़्यादा अच्छे से याद रखते हैं, जबकि सामान्य बातें जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए जब तुम अपने शब्दों के साथ भावना जोड़ते हो तो तुम उन्हें प्राथमिकता दे रहे होते हैं, जैसे कह रहे होए बात मेरे लिए जरूरी है। अब सवाल आता है कि भावना कैसे जोड़ी जाए। इसका सबसे सरल तरीका है कल्पना। जब तुम कोई सकारात्मक वाक्य बोलते हो तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान मत दो, बल्कि उस स्थिति की तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ जहां वो बात सच हो चुकी है। अगर तुम कहते हो मैं सफल हूं हज़ा, तो अपने आप को उस स्थिति में देखो, तुम क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। जितनी स्पष्ट ये तस्वीर होगी, उतनी ही मजबूत भावना पैदा होगी। काया, यहाँ एक और बात समझने वाली है। तुम्हें शुरुआत में बहुत बड़ी या तीव्र भावना की जरूरत नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा उत्साहित या पूरी तरह आश्वस्त महसूस करना चाहिए, शब्द असर करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है। एक हल्की सी सकारात्मक भावना भी काफी होती है। अगर वो सच्ची हो, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इसे दोहराते हो, वो भावना खुद ब खुद गहरी होती जाती है। अगर तुम बिना भावना के सिर्फ शब्दों को दोहराते रहोगे तो वो एक आदत तो बन सकती है, लेकिन उसका असर सीमित रहेगा। लेकिन जब तुम हर बार उन शब्दों को महसूस करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने दिमाग को एक अनुभव दे रहे होते हो, और अनुभव हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है। यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास को बदलता है, और तुम्हारे विश्वास तुम्हारे व्यवहार को। इसलिए जब भी तुम अपने लिए कोई सकारात्मक वाक्य बोलो, उसे जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो। थोड़ा रुक कर बोलो, हर शब्द को महसूस करो और अपने दिमाग को वो तस्वीर दिखाओ जो तुम बनाना चाहते हो। यही छोटी सी प्रक्रिया उन शब्दों को साधारण से प्रभावशाली बनाती है, और यही वो अंतर है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गहरा बदलाव लाता है। अक्सर हम बदलाव को बहुत बड़ा, कठिन और समय लेने वाला मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ बहुत अलग, बहुत असाधारण करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ज्यादातर बड़े बदलाव छोटे, लगभग न दिखने वाले कदमों से शुरू होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो छोटे कदम लगातार लिए जाते हैं। बताया, जब तुम हर रात कुछ मिनट निकालकर अपने शब्दों को दोहराते हो तो पहली नजर में ये बहुत साधारण लगता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इससे क्या ही बदल जाएगा, क्योंकि उस पल में कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन यही वो जगह है जहां समझ की जरूरत होती है। दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे बनने वाला सिस्टम है। जो भी तुम इसे लगातार देते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वही धीरे धीरे इसकी आदत बन जाती है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक नया रास्ता बना रहे हो। शुरुआत में वहां कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ घास होती है। जब तुम एक बार उस पर चलते हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम रोज उसी रास्ते से गुजरते हो तो धीरे धीरे वहां एक पगडंडी बन जाती है। फिर कुछ समय बाद वही पगडंडी एक साफ रास्ता बन जाती है, जिस पर चलना आसान हो जाता है। तुम्हारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। जब तुम हर रात सकारात्मक और स्पष्ट शब्दों को दोहराते हो तो तुम अपने दिमाग में एक नया रास्ता बना रहे होते हो। शुरुआत में वो रास्ता बहुत कमजोर होता है, इसलिए दिन के समय पुराने विचार फिर से हावी हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम लगातार बने रहते हो तो नया रास्ता मजबूत होता जाता है और पुराने रास्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारा दिमाग अपने आप उसी नए रास्ते को चुनने लगता है, क्योंकि वो अब उसके लिए आसान और परिचित बन चुका होता है। बताया, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंतरता, न कि तीव्रता। तुम्हें एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है। अगर तुम एक दिन बहुत उत्साह में आकर लंबा अभ्यास करते हो और फिर कई दिन कुछ नहीं करते तो उसका असर कम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम रोज सिर्फ कुछ मिनट भी देते हो तो उसका प्रभाव जमा होता जाता है। यही जमा हुआ प्रभाव समय के साथ बड़ा बदलाव बनाता है। धीरे धीरे तुम अपने अंदर छोटे छोटे फर्क नोटिस करने लगते हो, जैसे तुम्हारी सोच थोड़ी साफ होने लगती है। या तुम पहले की तुलना में कम घबराते हो। ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि कभी कभी तुम उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाते, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो फर्क साफ दिखाई देता है। और यही इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। तो वे बस एक छोटी सी आदत बनानी है और उसे निभाते रहना है। हर रात के ये कुछ मिनट जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, असल में तुम्हारे अंदर एक नई दिशा तैयार कर रहे होते हैं। समय के साथ ये छोटी आदत तुम्हारे बड़े फैसलों को प्रभावित करने लगती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तुम्हें उस दिशा में ले जाती है जहां तुम सच में जाना चाहते हो। इसलिए इसे हल्के में मत लो। छोटे कदम अक्सर धीरे चलते हैं, लेकिन जब वो लगातार चलते रहते हैं तो वो तुम्हें बहुत दूर तक ले जाते हैं। याद रखो,
बदलाव अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे अंदर से शुरू होता है, विचार से, एक शब्द से। आया आज रात से जब तुम सोने जाओ तो अपने दिमाग को वही कहानी सुनाओ जो तुम अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, क्योंकि आखिर में तुम वही बनते हो जो तुम बार बार अपने आप से कहते हो। और अगर तुम सही शब्द चुन लो तो तुम्हारी जिंदगी भी सही दिशा चुन लेगी।